हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड वाला सवाल करेंगे। इसमें अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। अब आप देखिए, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड इसको सॉल्व करने के बाद एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करने के बाद एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अब अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिए, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर ये निकलने वाले हैं। तो आपको ये होमवर्क है कि आपको x और y की वैल्यू निकाल के देखना है। तो y = 4 आएगा और x = -1/2 आएगा। ये दोनों वैल्यू जब हम y = mx + 3 में रखेंगे तो y = 4, m x की जगह -1/2 और +3। तो ये आ गया 4 = -m/2 + 3/1 लिख लिया इसको। इसका एलसीएम 2 आ गया, तो -m + 6, तो 2 × 3 = 6 आ गया। 4 को अपन ने 4/1 लिख लिया। अब ये क्रॉस जब अपन ने किया तो 4 × 2 = 8 आ गया, बराबर -m + 6। तो ये आ गया 8 - 6 = -m, तो ये 2 = -m, मतलब m = -2 आ गया है। अब अपन देखें थर्ड वाला सवाल, ये एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें अपने को इक्वेशन बनानी है। जो प्रॉब्लम उन्होंने दी है, वर्ड प्रॉब्लम। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सपोज द नंबर इज x and y and x is greater than y। जब डिफरेंस का सवाल आता है तो अपने को एक को बड़ा मानना पड़ता है। ये सपोज x इज ग्रेटर देन y। अब उनका डिफरेंस कितना दिया है? 26। तो x बड़ा है, तो बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, मतलब x - y = 26। ये इक्वेशन बन गई। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर में बड़ा कौन सा है? x है, तो वही y का 3 टाइम्स हो सकता है। तो x = क्या आ गया? 3y। अब इस x की सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो x की ये वाली वैल्यू अपन ने कहाँ रख दी? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। 3y - y 26, 2y 26, तो y बराबर आ गया 13। y बराबर 13 अपन ने यहाँ रखा है, तो x - 13 = 26, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 39। ये माइनस प्लस बन गया है, तो x बराबर क्या आ गया? 39। ये दोनों वैल्यू हो गई है, x = 39 एंड y = 13। इसका वेरिफिकेशन आप देख लीजिए। x - y = 26, ये अपने को इक्वेशन दी है। तो 39 में से 13 को अपन घटा रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है? 26। ये आ गया समझ में? अब आप ये देखो, सेकंड इक्वेशन में भी देख लो, x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 13 है। इसका ये 3 गुना हो गया है, 13 × 3 = 39। अब अपन आगे देखें वर्ड प्रॉब्लम में, थर्ड का सेकंड वाला। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक इक्वेशन तो अपनी ऐसी बन गई। सपोज द एंगल इज x एंड y, तो x + y = 180 डिग्री और x इज ग्रेटर देन y अपन ने ले लिया है। अब क्या है सेकंड इसमें? द लार्जर ऑफ 2 एंगल्स, इन दोनों में से लार्जर कौन सा है? x है। x एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब x y से कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। तो ये आ गया x = y + 18। इस y को इधर ले गए तो x - y = 18। अब ये दो इक्वेशन अपने पास आ गए हैं, तो अपने को x और y की वैल्यू निकालना है। अब ये भी आपका होमवर्क है। अब अपन आगे देखें वर्ड प्रॉब्लम में, इसके बाद वाला। थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. Suppose the cost of
कॉस्ट ऑफ 1 बैट x rupees और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये हो गया y रुपीज। अब 7 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 बैट की x है तो 7 बैट की 7x हो जाएगी। एक बॉल की कीमत y रुपीज है तो कितनी बॉल है? 6 बॉल्स। और इन दोनों का साथ में जब अपन कॉस्ट निकालें 7 बैट्स और 6 बॉल्स की, इट इज़ रुपीज 3800। ये आ गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, इट इज रुपीज ऑफ 1750। अब ये दो इक्वेशन आपने निकाल ली है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब आपको, ये भी आपका होमवर्क रहा कि आपको इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालना है। अब अपन आगे देखें फोर्थ वाला सवाल। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जब अपन टैक्सी में बैठते हैं तो जैसे ही बैठते हैं वैसे एक फिक्स चार्ज लग जाता है। तो सपोज फिक्स चार्ज इज x रुपीज़। अब उसके बाद डिस्टेंस पर किलोमीटर में उन्होंने वो दूसरे वाले चार्ज लगाते हैं। तो इसमें 10 किलोमीटर वो चला तो 10 किलोमीटर के उसने 105 रुपीज़ दिए, और 15 किलोमीटर जब चला तो उसने 155 रुपीज़ दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब अपने मान लें द फिक्स चार्ज इज x रुपीज़। ये हो गया, ये फोर्थ वाला सवाल है। सपोज द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x, या x रुपीज़ लिख लें अपन, हाँ। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज़। जैसे टैक्सी में बैठा तो x रुपये तो लग ही गए, ये x लिख लिया। अब 1 किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? y रुपीज़। तो उसमें शुरू में कितना चला? वो 10 किलोमीटर चला, तो ये x प्लस 10y हो गया। अब उसने कितने रुपए दिए? 105 रुपीज़ दिए। ये 10 किलोमीटर के 105 रुपीज़ दे दिए। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड में आप देखिए, ये टैक्सी में बैठने पर x रुपये तो लग ही गए, और 15 किलोमीटर चला तो ये 15y, और इन दोनों के साथ में उसने कितने दिए? 155 रुपीज़ दिए। अब आपको यहाँ से वो निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू। तो अब इसमें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 105 माइनस 10y। ये x की वैल्यू अपन ने रख दी, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन 1 से निकालना है x की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। अब ये आ गया माइनस 10y प्लस 15y, तो 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये कितना आ गया? 10। ये 50, तो y इज इक्वल टू 15/5, मतलब ये आ गया 10। अब आप देखें x की वैल्यू अपने को निकालना है, y इज इक्वल टू 10 रखना है। आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख सकते हैं। तो y ये पहले में ही अपन रख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10 इंटू 10। ये y की वैल्यू रख दी, बराबर 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो ये आ गया 5। तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज़ आ गया है, और y इज इक्वल टू 10 रुपीज़ आ गया है। ये अपने दोनों आंसर है। ये जो फिक्स चार्ज है, टैक्सी में बैठते ही 5 रुपये तो लग ही जाएंगे, और पर किलोमीटर फिर
10 रुपीज़ आगे रखते जाएंगे। अब हम ले वेरिफिकेशन, अब आप एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख के अपन कर सकते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, 5 + 10 इंटू वाई की वैल्यू भी 10 है, तो ये कितना आ गया 5 + 100 और ये आ गया 105। ये देखिए आ गया 105, ये आ गया इसका वेरिफिकेशन। अब अपन आगे चलें। अब आपको अपनी कॉपी में ये हाथ के साथ आपको लिखते जाना है, फास्ट बिल्कुल। और थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन का यदि बच जाता है तो आप उस कॉपी को बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर आप बाद में देख सकते हो। अब अपन देखें 5th वाला, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। कोई फ्रैक्शन है, मान लो x/y अपन ने मान लिया, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ना है और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा 9/11। देन सपोज द फ्रैक्शन इज x/y। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या आ गया, अपने को इसमें भी 2 जोड़ना है और इसमें भी 2 जोड़ना है। If 2 is added to numerator and denominator both, तो वो कितनी बन रही है फ्रैक्शन 9/11। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी सिंपल इक्वेशन में बदल जाएगा। तो ये आ गया 11 × x + 2 = 9 × y + 2। अब ये 11x + 22 = 9y + 18, या 11x माइनस 9y को अपन इधर ले आए तो ये आ गया 9y और 18 - 22, तो ये आ गया -4। 11x - 9y = -4। ये एक इक्वेशन बन गई एक कंडीशन से। अब दूसरी बात, 3 is added to both the numerator and denominator। अब 3 जोड़ना है दोनों तरफ, तो कितना बन जाएगा वो 5/6। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x + 3/y + 3 = 5/6। अब इसमें 6 × x + 3 = 5 × y + 3, तो ये 6x + 18 5y + 15। 6x - 5y = 15 - 18, तो आ गया 6x - 5y = -3। अब अपन देखें, ये आ गई सेकंड वाली इक्वेशन। अब ये 11x - 9y = -4। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लें तो यह आ जाएगा 6x = -3 + 5y, तो x बराबर -3 + 5y/6। अपन ने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली और फर्स्ट में अपन रख देंगे, तो ये 11 इंटू ये कितना आ जाएगा -3 + 5y/6 -9y बराबर -4। इस 11 से मल्टीप्लाई करें तो -33 + 55y, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -54y/6 = -4। तो ये आ गया 55y - 54y + y आ जाएगा, तो -33 + y = ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया -54, तो ये आ गया y = -54 + 33, ये -24, तो ये कितना आ गया y बराबर -24 + 33, तो ये आ गया 9। y की वैल्यू 9 आ गई है। अब अपन y की वैल्यू किसी एक में रख दें तो ये आ जाएगा, यहाँ से अपन निकाल लें -3 + 5 इंटू अपन क्या रखना है y = 9/6, तो ये आ गया 3 +
ये 54 और ये आ गया 6, ये आ गया 57/6, ये 45 होगा, ये आ गया 48/6, ये अपॉन 6 हो गया ना। y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब इसमें -3 प्लस -3 + 5y 45, ये -3 है, ये देखिए आप 45 -3 है ना, तो ये आ जाएगा 42/6, तो ये आ गया 7। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है 7, x इज इक्वल टू 7 आ गया है, और y इज इक्वल टू आ गया है 9। अब अपन इसमें देख लें इसका जो वेरिफिकेशन है, x की वैल्यू अपन को क्या रखना है 7, 7 + 2 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 + 2 ये आ गया 9/11। वेरिफिकेशन ऐसा हो गया है। और ऐसा कैसा वेरिफिकेशन इसमें करें, तो x की वैल्यू 7 + 3 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 9 + 3, ये सेकंड वाली इक्वेशन 7 और 3 10, और ये 12, ये आ गया 5/6। ये दोनों इक्वेशन में वेरीफाई हो रहा है x और y की वैल्यू। देन हमारा आंसर अब x/y है, तो हमारा आंसर x/y है, तो ये कितना आ जाएगा 7/9। आपको फ्रैक्शन में मिलकर बना के फिर आंसर देना है 7/9। x = 7 और y = 9 तो आ गया, लेकिन द आंसर इज 7/9। अब अपन देखें लास्ट वाला सवाल है, ये 6 वाला सवाल। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल के बाद, हैंस मतलब बाद में, 5 साल के बाद जैकब की जो एज है उसके सन की एज से 3 गुना होगी। एंड 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। सबसे पहले इनकी दोनों की प्रेजेंट एज ले लें। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years। मतलब x, यदि जैकब की एज अपन x ली है तो ये पता होना चाहिए कि फादर की एज सन की एज से कम होगी। अब 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। मान लो आज अपनी एज 10 साल है, तो 5 साल के बाद 15 हो जाएगी, उसमें अपने को जोड़ना पड़ता है। तो ये आ गया जैकब के x + 5 और सन की एज y + 5। उस समय अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या लिखा है कि ये जो जैकब की एज है वो इसके सन की एज से 3 गुना है, तो अपन 3 टाइम्स ऑफ y + 5 कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फादर की एज लिखो, फिर 3 करके सन की एज लिखो। सन की एज में 3 का इंटू करने से ही फादर की एज आएगी। इसमें लड़कियाँ गलत कर देती है, y + 5 = 3 टाइम्स x + 5 लिख देती है, लेकिन एकदम गलत है ये। तो x + 5 = 3y + 15, 3y को अंदर ले लेंगे, x - 3y = ये 15 - 5 मतलब 10। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। 5 साल पहले, एगो मतलब पहले। अब जैकब की एज जैसे आज अपनी 20 साल है, तो 5 साल पहले मतलब 5 को घटाना पड़ेगा। तो वैसे ही ये है x - 5 और सन की एज y - 5। ये हो गए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सो ये इसमें 5 साल पहले जो फादर की एज थी जैकब की एज, वो उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी, तो 7 × y - 5 लिख देंगे अपन। अब x इसको सिंप्लीफाई किया, x - 5 = 7y - 35। तो x ये 7y को अंदर ले आए और ये -35 और ये -5 + 5 में बदल जाएगा, तो ये आ गया -30। x - 7y = -30। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और वो वाली थी जो वो सेकंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट है तो इसको अपन सेकंड मान लें, तो ये x - 3y = 10। ये हो गई अपनी फर्स्ट। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू 3y + 10 आई है, तो अब अपने को ये वाली वैल्यू अपने को किस में रखना है,
ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और अब अपने को सेकंड में रखना है 3y प्लस ये इसमें सेकंड इक्वेशन आई है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये आ गया x की वैल्यू, ये अपने को अब सेकंड में अपन रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में से अपन x की वैल्यू ली, सेकंड में रखी, तो ये आ गई सेकंड में x की वैल्यू 3y प्लस 10 रख दी है और ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो 3y माइनस 7y माइनस 4y आ गया और ये 10 है, 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30, माइनस 4y बराबर माइनस 30, ये 10 इधर चला गया, क्या गया माइनस 40, माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4y बराबर 40, तो y इज इक्वल टू 10। ये y की वैल्यू अपन किस में रख रहे हैं, x माइनस 3y बराबर 10 में। तो y की वैल्यू 10 रखी, ये 30 हो गया माइनस 30, तो ये 10 माइनस 30 इधर जाके प्लस 30 हो जाए, तो x बराबर 40 आ गया। तो दो आंसर आ गए, x बराबर 40, y बराबर 10। अब अपन इसका वेरिफिकेशन करें तो 5 साल के बाद ये 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, तो ये 45 क्या हो गया 15 का 3 गुना, ये आ गया 3 टाइम्स। और 5 साल पहले 45 माइनस 5 35 हो गया है और इसकी एक जो 10 थी वो 5 हो गई माइनस 5, तो 35 और 5 में कौन सा रिलेशन हो गया, ये 7 गुना 7 टाइम्स 35 इंटू 7 इंटू 5। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया है। ये वेरिफिकेशन अपन अपने रफ में कर सकते हैं, वो उसमें अपने को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि वेरिफिकेशन का आया तब अपन इसको करके ऐसा दिखाना पड़ेगा, x बराबर 40 और y बराबर 10 इसका